नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि यदि इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में आता है तो कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नामित कर सकती है। देखा जाए तो थरूर ने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन जब इंडिया गठबंधन ने अपना कोई नेता या प्रधानमंत्री उम्मीदवार ही तय नहीं किया है, तब ऐसे बयान विपक्षी नेताओं के बीच अविश्वास बढ़ा सकते हैं। खासतौर पर जब ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और शरद पवार जैसे कई नेता प्रधानमंत्री पद के आकांक्षी हैं, तब कांग्रेस द्वारा एक तरफा रूप से अपने नेताओं के नाम घोषित करना विपक्षी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाएगा। बीजेपी ने तो हमला बोल भी दिया है और कहा है कि विपक्षी गठबंधन में बिखराव साफ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन के दलों की इस मुद्दे पर चुप्पी दर्शा रही है कि वह भी नाखुश हैं। हम आपको यह बता दें कि यह तो शशि थरूर के बयान का एक पक्ष भर था। उनके बयान का दूसरा पक्ष यह है कि उन्होंने यह भी कहा है कि राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री उम्मीदवार इसलिए बन सकते हैं क्योंकि कई मायनों में कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है। हम आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम में सवालों के जवाब में थरूर ने यह बातें कही हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो कांग्रेस खड़गे का नाम आगे कर सकती है। खड़गे प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह देश के पहले दलित प्रधानमंत्री होंगे। थरूर ने खुद को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी से बाहर बताते हुए यह भी कहा कि खड़गे के अलावा राहुल गांधी का नाम आगे किया जा सकता है क्योंकि कांग्रेस को कई मायनों में एक परिवार चला रहा है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि भारत में योग्यता मायने नहीं रखती क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक पद्धति है उसमें पार्टियां तय करती हैं कि कौन नेता बनेगा या किसका नाम आगे किया जाएगा। बहरहाल बीजेपी ने शशि थरूर के बयानों के आधार पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि उसके नेता अब यह खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद जहीन ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन की बैठक के बिना ही यह लोग प्रधानमंत्री पद पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं और नाम भी आगे कर रहे हैं, जो दर्शा रहा है कि इस गठबंधन में कितना आपसी विरोधाभास है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर जी ने मान लिया है, स्वीकार लिया है कि कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं है बल्कि एक फैमिली रन इंस्टीट्यूशन है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है एक परिवार का। जब उन्होंने सवाल का जवाब दिया कि राहुल गांधी ही चेहरा होंगे 2024 के, जिसके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, उन्होंने माना कि कांग्रेस तो एक फैमिली रन पार्टी है। और यही बात तो हम लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई चुनाव नहीं होता, चयन होता है, ताजपोशी होती है। कांग्रेस में कोई राष्ट्र हित, दल हित, देश हित को नहीं देखा जाता, केवल परिवार हित को देखा जाता है। कांग्रेस में कोई लीडर की कोई वैल्यू नहीं है, केवल एक परिवार की ही वैल्यू है। कांग्रेस का एक प्रथम परिवार ही सरकार भी रिमोट कंट्रोल से चलाता है और पार्टी भी रिमोट कंट्रोल से चलाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी तो माना कि उनको बनाया गया राहुल और सोनिया गांधी के द्वारा अध्यक्ष। इसका मतलब कि कांग्रेस में कोई जगह नहीं है किसी और की, केवल एक परिवार की ही चलती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसे परिवार की तरह वहां पर महसूस होता है, परंतु कांग्रेस वो पार्टी है जहां पर परिवार ही पार्टी है। कांग्रेस वो पार्टी है जहां पर मेरिट और टैलेंट को कोई जगह नहीं मिलती। कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें कोई आंतरिक लोकतंत्र या चुनाव के लिए कोई जगह नहीं है, केवल एक परिवार की ही चलती है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी है जो मेरिट के आधार पर, जो अपने कर्म और केवल अपनी मेहनत के आधार पर प्रधानमंत्री बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का नेतृत्व करते हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो केवल और केवल परिवार के आधार पर ही, केवल डायनेस्टी के आधार पर ही लोगों को आगे बढ़ाती है और एक परिवार को आगे बढ़ाती है और बाकी सारे लोगों को उनके सामने झुकना पड़ता है। यही कांग्रेस पार्टी की असलियत है। अब केवल उम्मीद यह है कि शशि थरूर जी को इस सच को कबूलने के लिए कोई सजा ना मिले। वो चुनाव तो वैसे भी नहीं जीत पाए थे क्योंकि परिवार का हाथ खड़गे जी के साथ था, परंतु अब हो सकता है कि शशि थरूर जी को खामियाजा भुगतना पड़े क्योंकि उन्होंने तो सच बात बोल दी है पूरे पब्लिक में, पूरे पब्लिक डोमेन में। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।